है तो हंस के स्वागत तो करना ही चाहिए, पर मन में ऊपर से तो हंसेगा, बत्ती सी पूरी खुल करके दिखाएगा और मन में बड़बड़ाएगा, कहाँ से आ मेरा भाई, इसको कहाँ रखेंगे यहाँ हमारे ही रहने के लाले पड़ रहे हैं, हम ये कहाँ और टपक गया। माने मन में क्या क्या ये हमारे मन में ये कहाँ से आ धमका भाई। सारा कृत्रिम व्यवहार, हंसी में भी कृत्रिमता है, वास्तविकता नहीं है, बनावटीपन। तो वास्तविक क्या यह विकास है? ऋषि महर्षियों के पास समस्त ज्ञान विज्ञान होते हुए भी ऐसा विकास नहीं किया जिससे प्रकृति प्रभावित हो, व्यवहार प्रभावित हो, जीवन प्रभावित हो। आज विकास जो देख रहे हैं वहां वस्तुतः विवेक से विचार करने पर ह्रास दिखाई पड़ता है, व्यवहार का ह्रास हो गया, मन विकृत हो गया, शुद्ध रूप नहीं रहा, रूप शुद्ध सौंदर्य तक नहीं रहा। महानगरों में सौंदर्य दिखाई देगा तो वो भी कृत्रिम ही होगा। और आज स्थिति है कि विवाह शादियों में भी लोग फोटो तो दिखा देते हैं, मिल भी जाते हैं, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर बहू आने वाली, हम देख के आए हैं साहब, पर पता चला उस दिन तो मेकअप करके आई थी। रूप कौन सा था, दिखाई कुछ पड़ी। अब बताइए, रुचिर रूप धरे, बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब है सब बनावटीपन आ गया। इसलिए ऋषियों ने ऐसा विकास कभी नहीं किया जिसमें सब कृत्रिमता आ गई। वो शुद्ध विकास था और सबका विकास था। चींटियों का भी ध्यान रखा गया, प्रकृति के प्रत्येक छोटे से छोटे जीव जंतुओं का ध्यान रखा गया। सबको खिलाओ तब खाओ, ये विकास है। तो सुनीति के अनुसार चल के ही आपको जीवन में विश्राम मिलेगा, ध्रुव पद की प्राप्ति मिलेगी। और शास्त्र विरुद्ध मनमानी यदि विकास किया तो विकास कितना भी द्रुत गति से हवाई जहाज की तरह गतिमान क्यों ना हो, परंतु वो हवाई जहाज न बन जाए कि पता चला नेपाल से काठमांडू से उड़ा, दिल्ली के लिए पहुंच गया कंधार, उड़ा तो बड़ा जोरदार, परंतु दिशा का पता ही नहीं है किधर जा रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए सुनीति उत्तानपाद से यही चूक हो गई, उसने सुनीति को निकाल करके सुरुचि का आश्रय ग्रहण कर लिया। हमारे जीवन में भी आज वही चूक हो रही है, वही भूल कर रहे हैं। जो दिव्य दृष्टा ऋषि महर्षि हैं उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहा। और वो देना भी चाह रहे हैं तो हम सुनना नहीं चाह रहे, मानना नहीं चाह रहे। विकास आवश्यक है, होना चाहिए, पर विकास कैसे होना चाहिए, इस विकास का परिणाम क्या होगा, यह समझना चाहिए। आज हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए और इस होड़ में न जाने कितने देश परमाणु संपन्न हो गए। अब हमारे पास भी परमाणु, तुम्हारे पास भी परमाणु, और कहीं भिड़ंत हो गई तब। आज विश्व में यदि शांति है तो इस डर से है कि वो भी परमाणु बम रखे हुए हैं। यदि परमाणु प्रयोग हो गया तो परिणाम क्या होगा। अब हमने अपने को शक्तिशाली बताने के लिए और विज्ञान के बल पर ये परमाणु शक्ति संपन्न बना लिया, पर उसके परिणाम पर विचार नहीं किया। इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए विकास ऋषि महर्षियों के मार्गदर्शन में परिणाम को देख करके करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा से आप परिचित हैं, फिर भी बहुत सावधान होकर के सुने। ध्रुव जी ने कई बार अपनी मां सुनीति से पूछा, मां हमारे मित्रों के, हमारे साथियों के पिताजी आते हैं, उन्हें गोद में उठाते हैं, घुमाने ले जाते हैं,
किंतु मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मेरे पिताजी मुझसे मिलने तक नहीं आए, मैंने आज तक देखे भी नहीं, तो मेरे पिता कौन हैं और कहां हैं? जब भी पिता के विषय में पूछते हैं ध्रुव जी, तो मां क्या बताए, परित्यक्ता हैं, बेचारी दूर अपने पुत्र को लेकर के रह रही हैं, पति वंचिता, पति के होते हुए भी उनके सुख से वंचित हैं। तो बच्चे को बहला फुसला करके बात को टाल जाती थी। ध्रुव अभी केवल 5 साल के थे। एक बार जब उन्होंने अपने मित्रों से यही चर्चा करी कि भाई तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें घुमाते हैं, गोद में खिलाते हैं, हमारे पिताजी हमसे मिलने भी नहीं आते। तो मित्रों ने कहा, ध्रुव तुम उदास क्यों होते हो? अरे हम सबसे अधिक भाग्यशाली तो आप ही हो। कैसे? क्योंकि तुम्हारे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, महाराज उत्तानपाद, जो यहाँ के राजा है ना, वो आपके पिताजी हैं। अच्छा, महाराज हमारे पिता हैं? बोले हाँ। तो हमें मिलवाओगे? बोले क्यों नहीं, चलो आज प्रयास करते हैं, मिलके आते हैं। मां से पूछे बिना चुपचाप मित्रों के साथ चले गए, और जैसे ही दरबार में जाकर के पिताश्री को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया, पुत्र को देखते ही वात्सल्य उमड़ पड़ा और उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव को उठा करके गोदी में बैठा लिया। सिंहासन पर बैठे महाराज ने जब ध्रुव को गोदी पर लेकर के वात्सल्य बरसाया, तो दूर खड़ी सुरुचि ने यह दृश्य देखा, उसको आग लग गई तन बदन में कि मेरी सौत का बेटा है, महाराज देखो इस पर कैसा स्नेह बरसा रहे हैं, मेरे बच्चे से उम्र में तो बड़ा है, यदि ऐसे ही स्नेह बरसाते रहे तो एक दिन गद्दी पर भी बैठा देंगे, इस कांटे को तत्काल निकालना चाहिए। तुरंत आई और सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। हटो यहां से। नवत्सन प्रतिर्धिष्ट्यम भवानारोमर्हति। बेटा तू इस पर बैठने की योग्यता नहीं रखता, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई वहां जाके बैठ गया? तुझे अधिकार किसने दिया? ध्रुव जी बोले, माता जी अभी अभी मेरा भैया उत्तम भी बैठे थे महाराज की गोद में, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूं, बैठ गया तो क्या हुआ, भैया भी तो बैठा था। सुरुचि ने कहा, अच्छा तू उसकी बराबरी करेगा? ये कभी मत भूलना, उत्तम मेरा पुत्र है और तू अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, एक अन्य अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के और महाराज के सिंहासन पर उनकी गोद में जाके बैठने की हिम्मत आज के बाद कभी न करना। ये शब्द सुन करके तो ध्रुव जी को एकदम गहरा आघात पहुंचा, वाणी बाण की तरह चुभ गई, छत्री रक्त खौलने लगा, उबलने लगा, नेत्र लाल हो गए। किंतु ध्रुव जी तो बालक हैं, 5 वर्ष के हैं, पहली बार माता पिता से यहां मिल रहे हैं और सुनीति के दिव्य संस्कारों से भरे हुए हैं। सुनीति के संस्कार कहते हैं कि बड़ों का कभी अपमान मत करना, इसलिए माता पिता का अपमान नहीं कर सकते, परंतु शरीर में रक्त तो छत्री का है, इसलिए रुक भी नहीं पा रहे। पूछ दिया, मां यदि सिंहासन पर मैं बैठना ही चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले बेटा एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्।
या तुम सचमुच इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाओ पहले तपस्या करो, परम पुरुष परमात्मा का आराधन करो। भगवान जब प्रकट हो जाएं और जब कहेंगे कि बेटा मांगो वरदान, तब मांग लेना कि हे प्रभु मैं तो सुरुचि का बेटा बनूं, ऐसा वरदान मांगना। और उसके बाद फिर मर जाना, इस देह को त्याग करना और फिर मेरे गर्भ में आकर के जन्म लेना, तब तुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मा। कितनी ऊंची बात। भक्त और भगवान दोनों का अपमान इन शब्दों में हुआ है। भक्त का तो अनादर हो ही रहा है, भक्त वैष्णव का अपराध हो रहा है। बच्चे बड़े निष्कपट होते हैं, परम निर्मल होते हैं, किसी का भी बच्चा हो। बड़े होने के बाद ये भेद बुद्धि आती है, अपना तेरा, मित्र शत्रु का भेद हम लोगों में है, बच्चों में थोड़ी होता है। अब जो निष्कपट निर्मल बालक हैं उनके साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार साक्षात परमात्मा का अपमान है। और फिर कह क्या रही हैं कि पहले परमात्मा को प्राप्त करो और जब भगवान मिल जाएं तब मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो। तो क्या अब तुम्हारा गर्भ भगवान से भी ऊपर हुआ? अरे भगवान को पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष रह जाता है क्या? परंतु सुरुचि क्या कह रही है? पहले भगवान को प्राप्त करो फिर मेरे गर्भ को प्राप्त करो। तो मानो भगवान से भी ऊपर हमारे गर्भ में आने का सौभाग्य। तो भक्त भगवान दोनों का अपमान हो रहा है। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं सके, परंतु रोते रोते अपने घर को चल दिए। ऐसे गरम गरम श्वासें क्रोध में ले रहे हैं कि दंड हतो यथा अहि। मानो सर्प को किसी ने लाठी मार दी हो तो घायल सर्प जैसे फुसकारता है। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्या स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। घायल सर्प की तरह फुसकारते हुए रोते रोते घर पहुंचे। मां ने ध्रुव को रोते हुए देखा तो अंक में भर लिया, गोद में ले लिया। बेटा क्या बात हो गई? तो मित्रों ने पूरी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। जैसे ही सुना कि मेरे पुत्र का अपमान हुआ, सुरुचि एकदम शोक में डूब गई। जैसे सुनीति मां जैसे आग लगने पर हरी भरी लताएं सा झुलस जाती हैं, ऐसे ही शोकाग्निनाद दाव यथैव बाला। ऐसे ही शोकाग्नि से सुनीति मां का मुख कमल मुरझा गया। पर मन में सुनीति मां ने विचार किया कि मैंने यदि सुरुचि के विषय में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरे पुत्र के संस्कार बचपन से ही बिगड़ जाएंगे। अभी से इस नन्हे से बालक के मन में विद्वेष का बीज अंकुरित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली मां ही गुरु होती है। बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं ये मां के ऊपर निर्भर होता है। बच्चा किसी को मार पीट के आ गया और आपने उसकी पीठ थपथपा दी कि बेटा चिंता मत कर, पीट के ही आना, पिट के मत आना मेरे पास, आगे का सब मैं संभाल लूंगा। आपने प्रोत्साहित कर दिया उसे, कल वो दूसरे को मार के आएगा और जब खतरनाक हो जाएगा एक दिन आपको भी हाथ उठा करके आपको भी आंख दिखाने लग जाएगा। तब आपको परिणाम का पता चलेगा। कोई चोरी करके कोई वस्तु चुरा के लाया, आपको बड़ा अच्छा लगा कि भाई बड़ी कीमती चीज ले आया, आपने कुछ नहीं कहा, तो जाने अनजाने में आप अपने बच्चे को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यन नवे भाजने लगने संस्कारों नान्यथा भवे। समय रहते बच्चों के संस्कारों पर ध्यान न दिया जाए तो बाद में आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत
अब प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। 5 वर्ष तक बच्चे का खूब लालन पालन करो, कोई किसी प्रकार का दबाव उसके मन के ऊपर मत बनाओ। खेलते 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 कूदते जो पढ़ जाए जो सीख जाए वो अच्छी बात, पर पढ़ाई के नाम पर उसके मन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अरे फूल को ठीक से खिलने तो दो, अभी वो खिला ही नहीं और आपने उसका प्रयोग कर लिया तो वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक खूब उसका लालन पालन करो, खिलाओ और खेलने दो। परंतु 5 से 15 वर्ष की जो उम्र है, ये 10 वर्ष जो हैं, यही उसके मूलभूत संस्कारों का समय है। 10 वर्षाणी ताड़येत, ताड़येत का मतलब मारना नहीं है, उस पर हमेशा दृष्टि रखो। ये क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, कहां जा रहा है, क्या सोच रहा है, उसका चिंतन कैसा है, उसकी एक एक गतिविधि का ध्यान रखो। और इन 10 वर्षों में आप उसके भीतर जो संस्कार डाल दोगे वो अमिट हो जाएंगे, हमेशा के लिए उसके चित्त में छप जाएंगे। और फिर जहां 16 साल का हो जाए तो प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, फिर पुत्र को मित्रवत उसे व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को ही मित्र बना लेना चाहिए। मित्र बनाने का मतलब यह नहीं कि मर्यादा पिता पुत्र की समाप्त हो जाए, माने फिर उस पर हाथ उठाना या उसको बहुत ज्यादा डांटना ये ठीक नहीं है। बचपन में डांट दो, हाथ भी उठा दो तो बच्चा थोड़ा आपकी मर्यादा में आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, सहन करेगा। परंतु एक समय आता है कि यदि आपने आप ज्यादा उसी ढंग से डांटना मारना चालू किया तो आपको जवाब भी मिल सकता है। इसलिए पुत्र मित्र वदाचरे, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए फिर उसको सलाह दो, समझाओ, बात बात पर हाथ न उठाओ। बोलो राधे राधे। 5 वर्ष की अवस्था में ही माता सुनीति ने अपने पुत्र को दिव्य संस्कारों से समन्वित कर दिया था। पर आज सुनीति मां का हृदय विदीर्ण हो गया कि सुरुचि ने मेरा पति मुझसे छीना, मुझे पति के रहते हुए भी पति वंचिता बन करके रहना पड़ रहा है, वो मैंने स्वीकार किया, अपना दुर्भाग्य मान करके सहन कर लिया। मां अपने जीवन में आए हुए बड़े बड़े संकट सह लेती है, पर उसके बच्चे पर थोड़ी आंच आ जाए तो उससे सहन नहीं होता। पर पुत्र के संस्कार न बिगड़ जाएं, ऐसा विचार करके सुनीति मां ने ध्रुव को समझाया, अरे देखो बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद